वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी कि मिस्टर मिंट का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, इसका प्राइस नीचे जा रहा है या इसे लेके जाया जा रहा है, और कोई इसे नीचे ले जा रहा है तो क्यों ले जा रहा है, और इसे ऊपर कब लाया जाएगा या इसकी प्राइस अपने आप कब ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ना तो मैं कंपनी की साइड से हूँ, ना मैं कंपनी के अगेंस्ट हूँ। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अपना नॉलेज शेयर करूँगा। आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, मिस्टर मिंट नीचे क्यों जा रहा है और मिस्टर मिंट ऊपर कब जाएगा। देखिए, अगर आपको लगता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, मार्केट को बुल्स और बियर्स नहीं, हम जैसे लोग कंट्रोल करते हैं, हमारी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट कंट्रोल होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में बुल जैसा कुछ भी नहीं होता, बड़े प्लेयर जैसे कोई चीज़ नहीं होती, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स प्राइस के साथ नहीं खेलते, तो या तो आप मार्केट में नए हैं या आपने मार्केट को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मिस्टर मिंट में भी कुछ अलग नहीं होता है, इसे भी ऊपर नीचे किया जाता है, ये खुद नहीं होता है। आप कौन करता है, क्यों करता है, नीचे क्यों जा रहा है, नीचे जाने से किसी का क्या फ़ायदा होगा, ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं जाता, इन सभी के बारे में हम इस चैनल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम आते हैं आज की वीडियो की टॉपिक में। मिस्टर मिंट आके रोज़ रोज़ नीचे क्यों जा रहा है, ये समझने के लिए आपको स्टेटमेंट कैसे काम करता है ये समझना होगा, क्योंकि अभी बस स्टेटमेंट ही ऑपरेशनल है। स्पोर्ट्समिंट और ब्लॉकचेन आने वाले, अभी आए नहीं हैं। तो प्राइस के ऊपर नीचे होने का मेन कारण अभी स्टेटमेंट है, बाकी भी कारण है पर मेन कारण अभी स्टेटमेंट ही है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट काम कैसे करता है। अभी हम मान के चलते हैं एक MNT इज इक्वल टू $1। अभी हम कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए ये मान के चलते हैं, और हम ये भी मान के चलते हैं कि कंपनी सिर्फ एक ही पैकेज ऑफ़र करती है जो कि $100 वाला, और इसका रिवॉर्ड है 1% पर डे। और अभी 500 लोग ऑलरेडी आईडी लगा के रखे हुए हैं स्टेटमेंट में। तो इन 500 लोगों को पर डे MNT देना है 1%, तो पर पर्सन एक MNT हुआ, और 500 लोगों को 500 MNT, तो कंपनी को पर डे 500 MNT चाहिए, जिससे कि ये 500 लोगों को पर डे एक MNT दे पाए। तो कंपनी 500 MNT कहाँ से लाएगी, ये जो $100 वाला पैकेज है, अगर कंपनी ये 5 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को पर डे बेच पाती है तो कंपनी के पास हो जाएंगे 500 MNT, और इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। अब क्या होता है, यहाँ तक तो सब ठीक चलता है, पर कंपनी अनाउंस करती है कि 1 जनवरी 2025 से 1% नहीं, केवल 0.5% पर डे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो 500 लोग हैं वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, जिसको भी जानते हैं, जो भी जनवरी में लगाने वाले थे आईडी, वो सब आके दिसंबर में ही आईडी लगा लेते हैं। इसकी वजह से हम मान के चलते हैं कि 500 लोग और आ गए, तो अब यहाँ पे हो गए टोटल 1000 लोग। अब कंपनी को ये $100 वाली जो आईडी है, अब कंपनी को ये $100 वाली आईडी 10 लोगों को बांटना पड़ेगा पर डे, तब जाके कंपनी के पास 1000 MNT आ पाएंगे। अब क्योंकि सारे लोग जनवरी में सारे लोग दिसंबर में ही आईडी लगा चुके थे, तो जनवरी में कंपनी ऑब्वियसली कम आईडी बेच पाएगी। हम मान के चलते हैं कंपनी 10 नहीं बेच पा रही है, कंपनी केवल 5 आईडी बेच पा रही है, तो कंपनी के पास 1000 MNT नहीं आ पाते, कंपनी के पास केवल आ पाते हैं 500 MNT पर डे। अब क्योंकि यहाँ पे 500 लोग एक साथ आए थे, तो कंपनी के पास कुछ दिन के लिए सरप्लस MNT रहेगा, पर फिर भी कंपनी को 1000 MNT तो पर डे लाना ही पड़ेगा कहीं से कुछ दिन के बाद के लिए। तो कंपनी क्या करती है, सेल तो अभी भी कंपनी का $500 का हो रहा है, केवल 5 लोग ही खरीद रहे हैं, तो इसी कंडीशन में कंपनी चाहेगी किसी भी तरह से उसके पास $500 में ही 1000 MNT आने लगे। तो क्या होता है, प्राइस क्रैश होती है 10%, 20%, 30%, 50%,
50% प्राइस क्रैश होने से क्या हुआ, अभी भी आ तो 5 ही लोग रहे, लेकिन अब MNT की प्राइस $1 इज इक्वल टू 2 MNT हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्राइस 50% क्रैश हो चुकी है। $0.5 में 1 MNT आने लगी, तो $1 में 2 MNT आने लगा। इससे क्या हुआ, सेल तो अभी सिर्फ $500 का हो रहा है और इनको देना 1000 MNT है। तो $500 में 50% प्राइस क्रैश होने के बाद कंपनी के पास 1000 MNT आने लगे, इसीलिए प्राइस हुई थी क्रैश 50%। अब क्योंकि कंपनी केवल वॉकिंग रिवॉर्ड नहीं बांटती है, कंपनी वर्कर्स लॉयल्टी भी बांटती है, कंपनी कमीशन भी देती है और कंपनी मैचिंग इनकम भी देती है। इन सबको कवर करने के लिए प्राइस 50 से 60, 60 से 70 और अभी शायद 80% क्रैश हो चुका है, क्योंकि कंपनी को ये सभी रिवॉर्ड बांटने के लिए 1000 MNT से ज़्यादा MNT पर डे चाहिए। तो इसको कवर करने के लिए प्राइस क्रैश होना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि स्टेटमेंट की वजह से प्राइस क्रैश हुआ। अब जैसे स्टेटमेंट में यूज़र्स बढ़ते हैं, ये जो 5 लोग आ रहे थे, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, और जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते जाएंगे स्टेटमेंट की वजह से प्राइस फिर से ऊपर भी बढ़ती जाएगी। पर अब तो स्टेटमेंट भी ठीक चलने लगा, न्यू यूज़र्स भी डेली आ रहे हैं, फिर प्राइस क्यों ऊपर नहीं जा रही। इसी के साथ हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, प्राइस ऊपर कब जाएगी। इसका सीधा साधा जवाब है, जब आप सभी पैनिक में आके सेल कर देंगे तब प्राइस ऊपर जाने लगेगी। आपने देखा होगा, हमेशा हर कंपनी प्राइस के बारे में बात करने से बचती है, जितना हो सके वो प्राइस के टॉपिक को अवॉइड करती है। कभी बात भी कर लें तो क्लियर शब्दों में कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो ना तो सच बोल सकते हैं, ना तो झूठ बोल सकते हैं, ना वो आपको साफ शब्दों में ये बता सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर वो बोल दें तो आप सेल क्यों करोगे। अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपसे सस्ते में बाई कैसे करेंगे। और झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी ये तो नहीं बोल सकती कि कंपनी डूबने वाली है, सबको यूँ सेल कर दो। इसीलिए बस ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप सभी पैनिक में आ जाएं, आप लोगों को डराया जाता है, प्राइस को गिराया जाता है, आप लोगों को पैनिक में डाला जाता है, ताकि बड़े इन्वेस्टर सस्ते में ख़रीद सकें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर महंगे में कभी नहीं ख़रीदता, वो हमेशा प्राइस के नीचे आने का इंतज़ार करता है। और ना ही वो मार्केट से ख़रीदता है, वो सीधे कंपनी से OCT डील करता है, जिससे प्राइस उनके ख़रीदने से ऊपर ना जाए। जब वो इन्वेस्टर्स आप सभी को थका के, डरा के आप सभी से कॉइन्स निकलवा लेते हैं, तब वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब वो प्राइस को ऊपर लेके जाए तो आप सेल करें। इसीलिए जो भी वीक हैंड्स होते हैं, जो भी जल्दी डर जाते हैं, पैनिक में सेल कर देते हैं, उनसे नीचे ही प्राइस को नीचे ले जाके उनसे सेल करवा दिया जाता है, ताकि वो ऊपर सेल ना कर पाएँ। ऊपर बस इन्वेस्टर ही सेल कर पाएँ और हम लोग तब बाई करें। इन्वेस्टर्स हमेशा यही चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ब्लॉकचेन में 2 करोड़ कॉइन्स लॉक हो गए हैं, स्टेटमेंट भी अच्छे से चलने लगा, नए यूज़र्स रोज़ आ रहे हैं, स्पोर्ट्समिंट का ऐप भी रेडी है। अभी बिल्कुल सही समय है, लोग पैनिक में सेल कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं। अब प्राइस को पंप किया जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 महीने के अंदर आपको प्राइस के अंदर बड़े बड़े पंप दिखने लगेंगे। कोई भी बुल यही चाहता है कि जो सेल करने वाले वो नीचे सेल कर देना, ऊपर क्यों सेल करेगा। इसीलिए उनको पैनिक में डाल के नीचे सेल कराया जाता है। इन सभी चीज़ों से आप बच के रहें। मैं किसी को ख़रीदने या बेचने के लिए एडवाइस नहीं करता, मैं बस नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर आप इसी तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में